हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है हमारे मध्य प्रदेश का, जिसे हम एमपी सेट बोलते हैं। ठीक है। तो एमपी सेट के फॉर्म्स आ चुके हैं और आज से भरे जा रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए, बाद में साइट बहुत प्रॉब्लम करती चलती नहीं है। और ध्यान रखना, इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 अप्रैल तो है, लेकिन दोपहर में 12 बजे तक है। ठीक है। तो बेटर होगा कि आप इसको काफ़ी जल्दी फॉर्म भर दें। कोशिश कीजिएगा आप कि मार्च के लास्ट तक ही फॉर्म भर दें। और बहुत सारे फॉर्म इसमें पड़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, तो लास्ट में बहुत रस रहता है। फॉर्म आज से स्टार्ट हो गए, तो जब अगर आपको भरना ही है तो भर दीजिए। और सबसे ज़्यादा जो डाउट कमेंट्स में लोग पूछते हैं कि अपियरिंग वाले भर सकते हैं या नहीं, तो अपियरिंग वाले भर सकते हैं, साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है। और फीस बहुत ज़्यादा इसके लिए है नहीं। और हाँ, अदर स्टेट के जो भी लोग हैं, मध्य प्रदेश के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं, वो भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आता है, जिसके लिए एग्जाम हो रहा है, उसमें भी अदर स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अदर स्टेट के लिए कोई भी टेंशन नहीं है, 500 रुपीज आपकी फीस है, आप भर सकते हैं। और बाकी जो भी हमारे रिजर्व कैटेगरी में है, उनके लिए तो फीस में डिस्काउंट मिलता ही मिलता है। ठीक है। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपका फॉर्म 20 तारीख तक छूट जाता है, तो उसके बाद आपको 2 और स्लॉट भी मिलते हैं लास्ट डेट के साथ फॉर्म भरने के लिए, बट इसमें फीस काफ़ी एक्स्ट्रा है। तो बेटर होगा कि आप जल्दी ही इस फॉर्म को भर दें। बाकी इस एग्ज़ाम की डेट की बात करें तो ये एग्ज़ाम जल्दी नहीं होने वाला, क्योंकि अभी इलेक्शंस हैं, उसके बाद में इनके बहुत सारे एग्जाम्स पेंडिंग हैं। तो उसमें आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न ये ऑफलाइन एग्जाम है, जो ओएमआर बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी ट्रू फॉल्स भी पूछ लेते हैं, और आपके रीजन असेसमेंट भी काफ़ी कम रहते हैं, बट ट्रू फॉल्स के काफ़ी रहते हैं। अगर बात करें पेपर पैटर्न की, तो 2 पेपर्स होंगे आपके, पेपर 1 और पेपर 2, और दोनों को मिला के आपको पास करना है। पेपर 1 की बात करें तो इसमें आपको जनरल पेपर होता है, जिसमें आपके मोस्टली एमपी की जीएस पूछते हैं। इसके अलावा कुछ पोर्शन टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च का भी रहता है, बट ये बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रखते हैं। उसके बाद जो सेकंड पेपर है वो आपका सब्जेक्ट का होता है, इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किए उनमें से कोई 20 सब्जेक्ट में एमपी सेट होता है, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको यूजीसी नेट क्लियर करना होता है। लेकिन ध्यान रखना, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो यूजीसी में सेपरेटली होते हैं, बट एमपी सेट में वो और सब्जेक्ट्स में कंबाइन कर दिए गए। तो वो आप देख सकते हैं। अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में एमपी सेट होता है। बाकी जो इसमें है, एग्ज़ाम लास्ट ईयर की तरह भी हुआ था, फिर से हो रहा है। और एग्ज़ाम का जो सर्टिफिकेट है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलता है। तो इसमें कुछ भी ऑफलाइन जैसा कुछ है नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि जो अंतिम ईयर या फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में है, वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें परसेंटेज की, तो जो भी न्यूनतम है वो 55% होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको 55% मार्क्स चाहिए होते हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 50% मार्क्स का रिक्वायरमेंट होता है। एंड ईडब्ल्यूएस जो है जनरल का ही सब कैटेगरी है, इसलिए उसके लिए न्यूनतम 55% मार्क्स ही रखे गए हैं। ठीक है। और जिनका भी अभी रिजल्ट नहीं आया, एग्जाम दे चुके हैं, वे भी इस एग्जाम को फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा मेन पॉइंट पे फोकस करते हैं जो हमारे एग्जाम का है। नहीं। तो इसमें जो पास है, वैसे तो इसको उन्होंने बोला है कि हम 6% जो भी कैंडिडेट इसमें अपीयर होंगे, नॉट फॉर्म भरने वाले, जो भी इसमें अपीयर होंगे, उसके 6% के अप्रॉक्स हम क्वालिफाइड डिक्लेयर करेंगे। और उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ होगी। बट कट ऑफ के लिए क्राइटेरिया है कि मिनिमम 40% तो होना ही चाहिए। जैसे आपने देखा होगा नेट में कई बार जो कट ऑफ जाती है वो मिनिमम 40% पे ही चली जाती है, क्योंकि पेपर बहुत टफ बनाते हैं। हालांकि एमपी सेट से ऐसा नहीं है, पेपर उनका ईजी रहता है। तो यहाँ पे आपको साथ कंडीशन ये है कि 40% को स्कोर करना पड़ेगा। रिजर्व में आते हैं तो 35% से भी काम चल जाएगा। बट और ये 40% जो है दोनों पेपर्स को मिला के है, सेपरेटली नहीं है। ऐसा नहीं कि तो पेपर 1 में 40 लाना है या पेपर 2 में लाना है। आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को मिला करके 40% लाना पड़ेगा। अगर आपका पेपर 1 स्ट्रांग नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं, बट मैं कहूँगा कि आप पेपर 1 को भी पढ़ें, क्योंकि उसमें कम मेहनत से भी ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू फिजिक्स सेक्शन। तो फिजिक्स तो आपको उतनी ही आती है, और 2-4 महीने में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। ठीक है। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये आपको एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट दी हुई है। अगर आपको अपने पसंद का एग्जाम सेंटर चाहिए तो फॉर्म जल्दी भर दें। ठीक है। और पेपर आपका ऑफलाइन होगा।
और इसके अलावा एक चीज़ और है, पेपर में क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें क्वेश्चन जो होंगे आपके पेपर 1 के होंगे 50 क्वेश्चंस और पेपर 2 के होंगे 100 क्वेश्चंस। पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का है, पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपका पेपर 1 है वो ऑलमोस्ट 1/3 को कैरी कर रहा है। तो पेपर 1 को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एटलीस्ट टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के, ठीक है, उनको तो पढ़ ही लेना, उनके बिना तो पेपर को क्वालिफाई करने में दिक्कत होगी, क्योंकि फिजिक्स में ऑलमोस्ट सभी लोग इक्वल ही स्कोर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके पास होंगे ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चंस और आपको टाइम मिलेगा 3 आवर्स, तो बेसिकली 180 मिनट्स। और इसमें ओएमआर भी फिल करनी होती है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 1 मिनट पर क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप 1 क्वेश्चन पर मिनट की स्पीड मेंटेन नहीं करेंगे तो आप पेपर पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, ओके। इसके अलावा जो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इन्होंने मेंशन भी किया है, ठीक है, अंक योजना। तो आपको जो सही क्वेश्चन है उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, और जो गलत करेंगे नेगेटिव उसमें कुछ है नहीं ऐसा। और इसमें एक चीज़ और भी है कि आपका हिंदी और इंग्लिश, अच्छा इसमें एक चीज़ और है कि मान लो कोई क्वेश्चन को डिलीट किया जाता है तो सभी अभ्यर्थियों को 2 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। प्राथमिक अंकन है नहीं, इसलिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करें। तो आपको कोशिश यही करना है कि जो भी आपका सही ऑप्शन है उसी को चूज करें, और अगर कोई क्लोज भी है तो उसको भी टिक कर दें, छोड़ने का कोई मतलब नहीं है किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। उसके अलावा अगर पेपर के मीडियम की बात करें तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि अगर कहीं भी कुछ भी हिंदी इंग्लिश में वेरिएशन मिलता है तो ये हिंदी वाले को प्रेफरेंस देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नेट में और यूजीसी में ऐसा नहीं होता, वो इंग्लिश सेक्शन को ही, इंग्लिश में जो पेपर लिखा होता है उसको मानते हैं, बट हमारे एमपी सेट में और कई अदर स्टेट के सेट में भी हिंदी को ही प्रेफर करते हैं। तो आप हिंदी में आराम से पेपर लिख सकते हो और आप हिंदी में ही क्वेश्चन को पढ़ना प्रेफर भी कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सब तो है, आप इस जो भी पीडीएफ है इसको आप हमारे चैनल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर दीजिएगा, लास्ट डेट में 12 बजे तक ही फॉर्म ओपन रहेगा, शाम तक नहीं होगा।